हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको परी के जादुई कैमरे की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। कई साल पहले की बात है। मधुनगर गांव में नरेश नाम का एक बहुत ही बदमाश लड़का रहता था। वैसे तो नरेश की उम्र 25 साल थी, लेकिन फिर भी वह कोई भी काम काज नहीं करता था और बस पूरे दिन गांव में इधर उधर घूमते रहता और गांव के लोगों को परेशान करता। कभी वह लोगों की दुकानों से चीजें चुरा लेता तो कभी लोगों के खेत से धान चुरा लेता। ऐसे नरेश बस अपना पूरा समय लोगों को परेशान करने में ही बिताता था और उसकी इसी आदत से उसका पूरा परिवार बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन नरेश की माता उसके पास जाकर उससे कहती है, बेटा नरेश, अब तुम्हारी उम्र 25 साल की हो गई है और बेटा, हम बूढ़े माँ बाप में अब इतनी ताकत नहीं रही कि हम तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसीलिए बेटा, अब तो तुम कोई काम काज ढूंढ लो और फिर शादी करके अपना परिवार बसा लो। आखिर बेटा, कब तक हम ही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। माँ की यह बात सुनकर नरेश बोलता है, माँ, मुझसे तो कोई भी काम काज होता नहीं है, इसीलिए मैं कोई काम तो नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को मुझे घर में रखना है तो बताइए, वरना मैं चला जाता हूँ। इतना बोलकर नरेश घर से निकल जाता है और वह जंगल की ओर जाने लगता है। नरेश जैसे ही जंगल में पहुंचता है कि तभी उसकी नज़र एक घायल परी पे जाती है और यह देखकर नरेश तुरंत ही उस परी के पास जाता है और उससे कहता है, आप तो स्वर्गलोक की परी हो ना, लेकिन आप यहाँ ऐसे घायल अवस्था में क्या कर रही हो? क्या हुआ आपके साथ? नरेश की यह बात सुनकर लावण्या परी उससे कहती है, मैं स्वर्गलोक से इस जंगल में घूमने आई थी और घूमते समय अचानक किसी सांप ने मुझे काट लिया और मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। इसीलिए अब उस सांप का जहर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है और मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। पीड़ा के कारण मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही हूँ। लावण्या परी की यह बात सुनकर नरेश उसकी मदद करने का सोचता है और वह उसी जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाकर लावण्या परी के पैरों में लगा देता है, जिससे उस सांप का सारा जहर खत्म हो जाता है और लावण्या परी बिल्कुल भी ठीक हो जाती है। और यह देखकर लावण्या परी नरेश से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नरेश, आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बच पाई है। इसीलिए तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। बताओ नरेश, तुम्हें क्या चाहिए? परी की यह बात सुनकर नरेश बोलता है, लावण्या परी, ये आपके पास जो इतना सुंदर कैमरा है, मुझे तो वही चाहिए। इस कैमरे को लेने के लिए ही मैंने आपकी जान बचाई है, वरना मैं तो कभी भी कोई भी काम नहीं करता। तो फिर आपकी जान बचाने के लिए मैं इतना मेहनत क्यों करूँगा? इसीलिए आप मुझे ये कैमरा दे दीजिए। नरेश की यह बात सुनकर लावण्या परी उससे कहती है, नरेश, ये हम परियों का एक जादुई कैमरा है। हम परियां जब भी पृथ्वी लोक घूमने आती हैं, तब अगर हम कोई मुसीबत में पड़ जाए तो इस जादुई कैमरे से हम अपनी मदद कर सकते हैं। इसीलिए हम ये कैमरा अपने साथ ही रखते हैं। इस जादुई कैमरे की मदद से हम किसी का भी फोटो खींचेंगे तो वहाँ एक स्टैचू बन जाएगा। और हाँ नरेश, ये हम परियों की रक्षा की एक निशानी है। इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई कैमरा देना तो नहीं चाहती, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए तुम्हें ये जादुई कैमरा दे रही हूँ।
नरेश, ये जादुई कैमरा मुसीबत में खुद की मदद करने के लिए है, इसीलिए तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करना, वरना रानी परी बहुत ही क्रोधित हो जाएगी। इतना बोलकर लावण्या परी नरेश को वहाँ जादुई कैमरा दे देती है। नरेश तो वहाँ जादुई कैमरे को लेकर बहुत ही खुश हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अब इस जादुई कैमरे की मदद से मैं सबसे पहले इस परी को ही स्टैचू बना देता हूँ, जिससे वह कभी भी मुझसे यह कैमरा वापस न ले पाए। और फिर मैं इस जादुई कैमरे की मदद से गांव के सभी लोगों को और भी ज़्यादा परेशान करूँगा, सबको स्टैचू बना दूँगा। इतना बोलकर नरेश तुरंत ही उस जादुई कैमरे से लावण्या परी का ही फोटो खींचता है और उसे एक स्टैचू बना देता है। वहीं अब तो नरेश धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को और भी ज़्यादा परेशान करने लगता है और अगर कोई उसे समझाने की या कुछ कहने की कोशिश करता तो नरेश उस जादुई कैमरे की मदद से उसका भी फोटो खींचकर उसे भी स्टैचू बना देता। वहीं गांव के सभी लोग तो अब नरेश की इन हरकतों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वहां सभी लोग अपनी परेशानी लेकर सोफिया जादूगरनी के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। गांव वालों की सारी बातें सुनकर सोफिया जादूगरनी को नरेश पे बहुत ही गुस्सा आता है। वह बोलती है, उस नरेश की हिम्मत कैसे हुई परियों के जादुई कैमरे का गलत उपयोग करके आप सबको परेशान करने की। नरेश को वह जादुई कैमरा लावण्या परी ने दिया है, इसीलिए उससे लावण्या परी ही अब वह कैमरा वापस ले सकती है और इसीलिए अब मुझे सबसे पहले लावण्या परी को ढूंढकर उसे ठीक करना होगा। अब वही नरेश को ऐसा करने से रोक पाएगी। इतना बोलकर सोफिया जादूगरनी जंगल में जाकर लावण्या परी को ढूंढ लेती है और उसे अपनी शक्तियों से पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर देती है और फिर उसे नरेश की बदमाशियों के बारे में सारी बात बताती है। सोफिया जादूगरनी की बातें सुनकर लावण्या परी को नरेश पे बहुत ही गुस्सा आता है और वह तुरंत ही नरेश के पास पहुंचती है और उससे वह जादुई कैमरा ले लेती है। नरेश, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये हम परियों का एक जादुई कैमरा है, जिसे हम मुसीबत के समय अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये जादुई कैमरा दिया था, लेकिन तुमने तो इसका गलत उपयोग करके गांव के लोगों को ही परेशान किया और उन्हें स्टैचू बना दिया। इसीलिए आज तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सज़ा जरूर मिलेगी। तुम्हें कोई भी काम काज करना पसंद नहीं है ना, इसीलिए नरेश, अब से तुम खुद ही हमेशा के लिए एक स्टैचू बनकर रहना। फिर तुम्हें कोई भी काम काज करने की ज़रूरत नहीं। लावण्या परी की यह बात सुनकर नरेश लावण्या परी से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, लेकिन लावण्या परी तो उसकी एक नहीं सुनती और अपने जादुई कैमरे से नरेश की फ़ोटो खींचकर उसे एक स्टैचू बना देती है और फिर लावण्या परी और सोफिया जादूगरनी दोनों मिलकर गांव के जितने भी लोग स्टैचू बने थे उन सबको ठीक कर देते हैं। उसके बाद लावण्या परी सोफिया जादूगरनी का धन्यवाद करती है और अपने जादुई कैमरे को लेकर स्वर्गलोक वापस चली जाती है और वहाँ खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी हम खुद ही एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।